कि पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है तसलसल के साथ, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है। और ये अब से नहीं हो रहा है, बहुत देर से हो रहा है। और अगर मैं कहूँ कि ये 2014 के बाद से हो रहा है, धरने के बाद से, तो ये भी कोई गलत नहीं है। इसके बेपनाह शवाहद मौजूद हैं, बेपनाह बार इसके ऊपर बात हो चुकी हुई है। चाहे वो साकबी कोर्ट थी, चाहे वो खोसवी थी, चाहे गुलजारी थी, चाहे बंदयाली थी, वो तसलसल के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और अब ये जो मिसालें हमारे सामने आ रही हैं, इसमें मेरिट्स कहीं नहीं है। इसमें बस रिलीफ देना, जो मर्ज़ी आप कर लें, बस मामला लाएं सही हमारे पास। वो हमने कल भी कहा था कि आवाज़ें दे दे कि कंडक्टरों की तरह से बुलाया जाता है कि आ जाए हमारे पास ले आएँ। रात को 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री लाहौर की खुली रहती है और पता चला ताख़ीर इसलिए है कि वो पटिशन अभी लिखी जा रही है। आप अंदाज़ा करें कभी किसी दुनिया में ये होता है कि पटिशन अभी तैयार नहीं हुई है और रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री खुली हुई है, इंतज़ार कर रही है कि वो आएंगे। एनीवे, ये बेपनाह, मैंने कहा है कि मैं अगर मिसालें देने बैठूँ इसके ऊपर तो बहुत वक्त इसके ऊपर लग जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये कि ये एक के बाद दूसरा रिलीफ उनको मिल रहा है। इसने 2 तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा कर दी है। एक तो ये कि प्रोसिक्यूशन के लिए और मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो जो भी जवाब लेके आते हैं उसको उठा के अगर बाहर फेंक दिया जाएगा तो प्रोसिक्यूशन अपना काम नहीं कर सकती। तासुर ये उभरता है कि ये सारे केसेस जाली हैं, इनमें प्रोसिक्यूशन के पास कुछ नहीं है, जो कि हकायक पर मबनी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह से आपने अभी बात की है कि पीटीआई को रिलीफ दिया जा रहा है, और अगर देखा जाए तो किसी भी सियासी पार्टी से रिलेटेड जब भी कोई फैसला आता है तो जो अपोजिट पार्टी होती है वो यही कहती है कि ये अदलिया का लाडला है, इसलिए इसके हक में फैसला आया है। देखिए, तो ये तो हर सियासी पार्टी कहती है कि हमारे मनपसंद फैसले आए। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी जिस पार्टी की हम इस वक्त बात कर रहे हैं ना, उनका वतीरा ये है कि अगर उनके हक के खिलाफ, उनके मर्जी के खिलाफ फैसला आए तो व्हीकल्स के ऊपर तस्वीरें लगाएं और जूतियां बरसाएं उनके ऊपर। अच्छा। अगर आप कहें तो मैं आपको इसकी वीडियोस कह देते हैं प्रोड्यूसर साहब से, वो दिखा दें। लंदन में क्या हुआ था आपको याद होना चाहिए, जब रात को अदालत खुली थी उसका क्या बतंगड़ बनाया गया था, वो भी आपके सामने है। तो जो अदालत उनके हक में फ़ैसला करे वो ठीक है, जो उनके खिलाफ फ़ैसला करे उसकी ऐसी की तैसी। तो ये हमने माजी में नहीं देखा है। सियासी जमातों के खिलाफ फैसले होते हैं, उनकी अपीलें भी होती हैं, लेकिन इस तरीके से जजेस की तस्हीक और फैसलों की तस्हीक कभी नहीं हुई। तो बुखारी साहब, खाली पीटीआई तस्हीक कर रही है जजेस के फैसलों की? देखिए, मैं अर्ज़ करूं आपसे कि तस्हीक के लेवल में भी फ़र्क है। ठीक है। एक ये हो सकता है कि फ़ैसला हो और आप ये कहेंगे जी ये हक के मुताबिक नहीं हुआ है। देखिए, हम इसके ऊपर नज़रसानी में जा रहे हैं। एक ये है कि आप जजेस की ऐसी तैसी कर दें और जो आपके मुंह में आए वो आप कह दें, जो आप कर सकते हो वो आप कर लें, तो बहुत फ़र्क है दोनों में। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो भी मुतलका पार्टी होती है, मुतासरा पार्टी उसको हम कहें, वो कहती ज़रूर है सब कुछ, लेकिन कुछ कहने में और जो मैंने मिसालें आपको दी हैं उसमें बहुत फ़र्क है। अच्छा बुखारी साहब, ये जो फोटोग्रामेटिक टेस्ट उस दिन आपने डिटेल में बताया भी था कि ये है क्या, अब ये फोटोग्रामेटिक टेस्ट के हवाले से भी जज साहब ने कह दिया है कि ठीक है। देखिए, मैं ये सिर्फ एतराज़ ये है कि जो मुजरमों का या मुलजमों का आर्गूमेंट है वो जजेस के रिमार्क्स नहीं बनने चाहिए। मैं एज ए लॉ स्टूडेंट मैं ये कह रहा हूँ कि आप जज जो है वो वकालत नहीं शुरू कर सकता किसी भी पार्टी की। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह के क्लमजी आर्गूमेंट्स लेके वकला आते हैं, वो जजेस के रिमार्क्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इसी लिहाज से फैसलों को मुतासर करते हैं। इसके ऊपर बहुत तवील बहस हो सकती है, जितनी भी करना चाहें हम। अब ये है कि 2 जजेस जो हैं, एक लाहौर अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दोनों के बारे में आपको पता है पार्टी का रवैया क्या है। दोनों के खिलाफ उन्होंने अदम एतमाद जो है उसका इजहार कर दिया है, क्योंकि दोनों के सामने ही अहम फैसले, अहम केसेस हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने तो उठा के ये एतराज़ फेंक दिया बाहर। उसने कहा ये बहुत क्लमजी आर्गूमेंट है, इस तरह तो फिर किसी केस का कभी फैसला ही नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी बदकिस्मती कह लीजिए या शुमिया किस्मत कह लीजिए कि उनके खिलाफ वो पार्टी तो है ही, लेकिन जजों की अक्सरियत भी जो है उस पार्टी के साथ मिल के कह लीजिए, या अगर नहीं मिली है इसके बावजूद भी उनका घेराव किए हुए हैं। बहुत सारी मिसालें इसके हवाले से भी दी जा सकती हैं। हमने कभी ये नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हों और चीफ जस्टिस साहब उसकी सदारत कर रहे हों तो जजेस क्रॉस क्वेश्चनिंग में पड़ जाएं। जजेस चीफ जस्टिस की बात को टोक के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, ये कभी नहीं होता।
ये भी अब इस वक्त हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है इसको ज़रा हम थोड़ा सा और एक तरीके से देख लेते हैं। अच्छा, ये जो असल इशू है इलेक्शन कमीशन। हाँ, इलेक्शन कमीशन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ नाउ इज़ ए विक्टिम एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट और ए कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन। वो अपना काम करने में अब आज़ाद नहीं रहा है, इसलिए कि उसके जो फैसले हैं उसको उठा उठा के फेंका जा रहा है। मैं आपको एक अहम मिसाल दे देता हूँ कि जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि नहीं जनाब ये सारी सीटें जो हैं इनको दे दें पीटीआई को, जो कि पटिशन में नहीं था, मेरा ख्याल था सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था एक जज, निगरान जज मुकर्रर कर देते। ये भी रवायत है ना, आपको याद है ना पनामा में क्या हुआ था। हाँ जी। तो निगरान जज मुकर्रर कर देते और पीटीआई के कम से कम इंटर पार्टी इलेक्शन तो करवा देते हैं जी। ये जो जिस चीज़ से वो मुसलसल भाग रहे हैं, जो पिछले पिछमाजी में जो 2-3 कोशिशें पार्टी के अंदर हुई उनको खान साहब ने नहीं माना, और जो उन्होंने चलते फिरते की उनको इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। तो एक कंट्रोवर्सी तो ये है। तो बुखारी साहब, इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मान लेना चाहिए। जैसे 39 अरकान को असम्बली का हिस्सा बनाने के हवाले से उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ठीक है ये 39 अरकान असम्बली का हिस्सा हैं, लेकिन 41 के खिलाफ रिट भी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो अभी जो सीधा ऑप्शन, एक बेहतर ऑप्शन क्या है इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त? मेरे ख्याल से इसको भी हम थोड़ा सा मेरिट्स पे देख लेते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो है उसकी अगर आप तफसील पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये फैसला बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। अच्छा, ठीक है, इसलिए कि उन्होंने कहा कि आपने एलोकेशन ऑफ सीट्स गलत की थी, आपको ये पार्टी का इलेक्शन मान लेना चाहिए था, आपको ये इलेक्शन सिंबल वापस नहीं लेना चाहिए था। तो इलेक्शन कमीशन हो गया ना जी डिफॉल्ट पर। तो अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या रास्ते हैं? उसके पास 2 रास्ते हैं। एक तो वो ये कि आंखें बंद करके वो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसकी तामील करे और अपनी जान छुड़ा ले। अच्छा। और दूसरा ये है कि वो उसको जहाँ गुंजाइश मौजूद है उसको चैलेंज करें। अब उन्होंने किया क्या है? उन्होंने किया कि जी उन्होंने कहा हम तो यानी अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, दिस इज 1। 2 क्या है कि जी ये 39 लोग जो हैं इनके तो हमारे पास वो एफिडेविट या वो कंसर्निंग डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जो है वो मौजूद है, इसलिए हम इनको तो नोटिफाई कर रहे हैं। मगर ये 41 जो बंदे हैं इनका कोई पता नहीं, को वाले वारस नहीं है, इनकी ये सुन्नी इत्तेहाद के हैं, ये पीटीआई के हैं, ये किसके हैं, ज़रा इसकी ज़रा वजाहत कर दीजिए। अब ये जो है इससे मामला लटकेगा, ये फौरी तौर पर तो फैसला होने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये मामला जो ज़रा आगे जाएगा। दूसरा रास्ता वो भी उतना ही मुबहम है कि आप बाई द बुक जाने का फैसला कर दें। इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे कि मैं तो बाई द बुक जाऊंगा। ये बाई द बुक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, बाई द बुक किस तरह से? बाई द बुक ये है कि मिसाल के तौर पे सिविल एविएशन अथॉरिटी है, अच्छा, वो ये कहती है कि जी हम आपको हड़ताल का राइट नहीं है, यानी आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के तहत कुछ महकमे ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव नौयत के होते हैं जिसमें सरकारी सतह पर यानी ऑफिशियली स्ट्राइक नहीं हो सकती। दूसरा उनके पास रास्ता ये होता है कि वो कहते हैं अच्छा आ जाओ फिर ना, वी विल गो बाय द बुक। अब जब बाय द बुक जाने की बात होगी तो फिर लेने लगेंगी, फिर ताखीर होगा। तो यही 2 रास्ते इलेक्शन कमीशन के पास भी हैं। तो क्या अब इलेक्शन कमीशन इस मामले को मजीद ताखीर का शिकार करना चाह रहा है? नहीं, ताखीर का इसको आप देखें ना, ड्रैग आउट करेंगे तो दीज आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट इट। हाँ बिल्कुल। एक ये है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब मैं बाय द बुक जा रहा हूँ, ये 39 बंदे जनवन है, मैंने नोटिफाई कर दिए हैं, 41 का कुछ पता नहीं, तुसी दसो। मगर ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि नहीं जी करें नोटिफाई, इनको भी हो गया नोटिफाई, फिर उसके बाद ये मामला स्पीकर के पास भी जाना है अभी। हाँ, क्योंकि उन्होंने पार्टी को, अगर उन्हें पार्टी का रुकन एक्सेप्ट करना है तो स्पीकर ने उसके ऊपर मोहर सब्त करनी है। ठीक है, अब ये स्पीकर का हवाला अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं दूंगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। कि जब 100 जो MNAs थे पीटीआई के, उन्होंने इस्तीफे दिए थे तो कितने महीने पड़े रहे थे स्पीकर साहब के पास। कभी उन्होंने कहा मैं ज़ाती तौर पर एक को बुला के तस्दीक करूँगा, कभी उन्होंने कहा कि पहले तो आपने कहा था कि जी ये हम इनको फौरी तौर पे तस्लीम करें, अब आप कह रहे हैं ये हमें वापस दे दें, 9 महीने लग गए। ठीक है, तो ये एक दूसरा रास्ता है जो इख्तियार किया जा सकता है।